नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा 80 से अधिक पर हुई जिला बदर की कार्यवाही। चुनावों की तैयारियों को लेकर लगातार बैठक का दौर जारी। 80 से ज्यादा हुई जिला बदर की कार्यवाही। जिले की सीमा पर बनाए गए चेक पोस्ट। वर्ष 2023 विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे तैयारियां जोर पकड़ रही है। चुनावों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर रीवा प्रतिभा पाल लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनावों की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। रीवा जिले में 6 और महूगंज मिला ले तो 8 विधानसभा सीट है, जहां विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन सभी क्षेत्रों में व्यवस्थित व शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि आचार संहिता लगने के बाद मतदाता सूची में सिर्फ नाम जोड़ने का ही काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले भर में अच्छे वातावरण में शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जा रही है। ऐसे लोग जो चुनाव या मतदाता को प्रभावित कर सकते हैं, उन पर कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 80 से ज्यादा बदमाशों पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। ये संख्या बढ़ भी सकती है। उन्होंने बताया कि जिले भर में 7000 से ज्यादा शस्त्र है, उन्हें जमा कराने के लिए भी पुलिस को निर्देशित किया है। सभी थाने शस्त्र के संबंध में जानकारी जुटा रहे हैं। साथ ही जिले की 2 सीमाएं हनुमना और सोहागी पर चेक पोस्ट बनाया गया है, जहां पुलिस, आरटीओ, फॉरेस्ट की संयुक्त टीम लगाई गई है। चुनाव को देखते हुए बॉर्डर मीटिंग भी की गई है। कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता लगने के साथ शासकीय दीवारों, बिल्डिंग, खंभों सहित अन्य स्थानों पर लगाए गए पोस्टर बैनर भी हटाने की कार्यवाही की जाएगी। आइए सुनते हैं रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने क्या जानकारी दी। रीवा संभाग ब्यूरो राजीव तिवारी की रिपोर्ट। इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के लगातार अपनी दिशा निर्देश बैठकों का कार्यक्रम चल रहा है। आज सभी आरओज की, सभी एसडीएम्स की 2-3 मुख्य विषयों को लेकर के बैठक ली गई और इसी के माध्यम से उनको बताया गया। नंबर 1 कि आने वाले समय में जब आचार संहिता जिस दिन लग जाती है, उस दिन से हम लोग फॉर्म 7 और फॉर्म 8 नहीं ले सकते हैं, यानी किसी के भी नाम जोड़ने और नामों में करेक्शन होने के नए फॉर्म नहीं लिए जा सकेंगे, जबकि फॉर्म 6 जिसमें नाम जोड़े जाते हैं मतदाता सूची में, वो लगातार जारी रहेगा। दूसरा जो इम्पोर्टेंट विषय था कि इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करनी है, यानी ऐसे लोग जो आने वाले समय में इलेक्शन की गतिविधियों को प्रभावित कर सकते हैं, मतदाताओं को कहीं प्रभावित कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ 107-16 की, 110 की लगातार सभी जगह संपन्न हो और निपट जाएँ, इन पर ध्यान दिया गया है। साथ ही जिला बदर के ऐसे केसेस जिनमें जो केस प्रस्तुत होने हैं वो जल्दी प्रस्तुत हो जाएँ, ताकि उनमें भी आदेश करके उनकी भी कार्रवाई किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो तैयारियां हैं, चाहे वो जो शस्त्रों का जमा किया जाना है, तो जिला स्तर पे एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी है। जितने भी शस्त्र जिले भर में हैं, 7000 से ऊपर हैं, उनका सभी का कौन से शस्त्र जमा होने हैं और कौन से शस्त्रों को एग्जम्प्ट किया जाना है। तो तय समय सीमा में अभी लगातार हम लोगों ने सभी थाना प्रभारियों के माध्यम से जो वेरिफिकेशन है शस्त्रों का लाइसेंस नंबर्स के साथ में, वो लगातार सभी थानों में चल रहा है और अब उसकी कार्रवाई और तेज कर दी जाएगी। इसी प्रकार से चाहे वो मतदान केंद्रों की व्यवस्थाओं की जानकारियां हों, संपत्ति विरूपण को लेकर के एक विशेष तैयारी सभी आरओज को करने के निर्देश दिए गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं, तो ये सदैव प्रभावी रहता है ये एक्ट। तो इसीलिए सभी ग्राम पंचायतें, सभी नगर पंचायतों और नगर निगम की सीमा क्षेत्र में ऐसे सभी अनऑथराइज्ड फ्लैग्स, बैनर, वॉल पेंटिंग सरकारी भवनों से या सरकारी पोल्स रहते हैं जो बिजली के, उन पर किसी बाउंड्री वॉल पे हैं अगर, तो उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। इसकी भी तैयारियां टीम को करने के निर्देश दिए गए। तो इस प्रकार से अपनी इलेक्शन की तैयारियां वेल इन एडवांस अच्छी चल रही है। बॉर्डर वगैरह बैठा बॉर्डर में बॉर्डर को लेकर के अभी हम लोगों ने अपने चेक पोस्ट दोनों तरफ, मिर्जापुर की तरफ हनुमाना में और प्रयागराज की तरफ चाकघाट सोहागी में भी चालू कर दिए हैं। और ये जो चेक पोस्ट हैं वो जॉइंट चेक पोस्ट हैं। इसमें एक्साइज की टीम, पुलिस की टीम, आरटीओ, फॉरेस्ट, इन सभी टीम्स को एक साथ लगाया गया है ताकि और प्रभावी कार्रवाइयां हम लोग इस बार कर सकें।
और एक बॉर्डर मीटिंग अपनी हो चुकी है, जिसमें सभी जिलों के एसपी और कलेक्टर्स ने भाग लिया था। इसके अतिरिक्त नीचे के स्तर पे एसडीओपी और थाना प्रभारियों के स्तर पर भी चेक पोस्ट बॉर्डर मीटिंग्स हो चुकी हैं। आगे आने वाले एक बॉर्डर मीटिंग हम लोगों ने और अभी अपनी शेड्यूल कर रखी है, जो अगले सप्ताह में रहेगी। तो इस तरीके से इलेक्शन को लेकर के तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिला बदर की कितनी कार्रवाई लगा रही है? जिला बदर के जो केसेस हैं, अभी तक जो केस प्रकरण प्रस्तुत हुए हैं इस वर्ष में, तो वो लगभग 80 से 82 हो चुके हैं और भी कुछ नए केसेस भी प्रस्तुत हुए हैं। तो प्रकरणों पर विचार करके उन पर निर्णय किया जाएगा। इलेक्शन की दृष्टि से लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयां, अन्य कार्रवाइयां हम लोग तेजी से कर रहे हैं। आचार संहिता लगने की मैडम आचार संहिता को लेकर के हम लोग अपनी तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ही आचार संहिता लगेगी, वैसे ही जो दिशा निर्देश हैं कमीशन के, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करनी शुरू कर देंगे।